डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर वाफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ हमें खल्क़ किया बल्कि हमें अज़ीम नेमतों से भी नवाजा है, और ये नेमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि उनका शुमार भी मुमकिन नहीं। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत पानी भी है, जिसकी ज़रूरत और अहमियत का अंदाज़ा हमें ख़ास तौर पर शदीद गर्मी के मौसम में होता है। पानी के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। इसीलिए बेटा, हमें चाहिए कि हम इस नेमत की कदर करें और बिला ज़रूरत पानी को ज़ाया ना करें। आज हम आपकी किताब रसूब उर्दू से उर्दू ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक मुतरादिफ अल्फाज के बारे में है। आज के टॉपिक के तदरीसी मकासद ये हैं कि तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मुतरादिफ का मतलब जान सकें, मुख्तलिफ़ अल्फाज के हम मानी अल्फाज बना सकें, ज़ख़ीराए अल्फाज में इजाफ़ा कर सकें, सीखे गए अल्फाज की मदद से पढ़ने और लिखने की सलाहियतें बेहतर बना सकें। अब आप बताइए, ये किस चीज़ की तस्वीर है? और साथ में दो लफ्ज़ भी दिए गए हैं, आग और आतिश। क्या आप जानते हैं आतिश क्या है? जी, आतिश का मतलब आग ही है। इसका मतलब ये है कि दोनों लफ्ज़ों का मतलब एक ही है, लेकिन ये दोनों अल्फाज लिखने और बोलने में एक जैसे नहीं हैं, और ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज कहलाएंगे। ऐसे अल्फाज जो बोलने और लिखने में एक जैसे ना हों लेकिन उनके मायने एक जैसे हों, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मसलन, दरख्त का मुतरादिफ पेड़, सूरज, आफताब, फलक, आसमान। अब आप रसूब उर्दू के सफ़ा नंबर 69 पर कॉलम अलिफ के मुतरादिफ अल्फाज को कॉलम बे में तलाश कीजिए और उसे कॉलम जीम में लिखिए। कॉलम अलिफ में पहला लफ्ज़ है मोहब्बत। अब इसका मुतरादिफ कॉलम बे में तलाश कीजिए। जी बिल्कुल दुरुस्त, मोहब्बत का मुतरादिफ है उल्फत। इसी तरह मुसर्रत खुशी, मदहा सताइश, शौक़ रग़बत, दास्तान किस्सा। इसी तरह अब आप अलामात का मुतरादिफ कॉलम बे में तलाश कीजिए। जी बिल्कुल दुरुस्त, अलामात का मुतरादिफ निशानात, आतिश आग, ऐवान महल, हमाकत बेवकूफ़ी। अब आप ज़ीस्त का मुतरादिफ कॉलम बे में तलाश कीजिए। जी बिल्कुल दुरुस्त, ज़ीस्त का मुतरादिफ ज़िंदगी, ज़ियाफ़त दावत। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुतरादिफ अल्फाज को तारीफ़ और मिसालों के ज़रिए पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब आप मुझे बताइए कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, ऐसे अल्फाज जो बोलने और लिखने में एक जैसे ना हों लेकिन इनके मायने एक जैसे हों, उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। अब आप मुझे चंद मुतरादिफ अल्फाज की मिसालें दीजिए। जी बिल्कुल सही, चमन का मुतरादिफ गुलशन, इसी तरह आबरू इज़्ज़त, यौम दिन। अब आपका घर का काम ये है कि आपने रसब उर्दू सफ़ा नंबर 69, 70 और 71 पर दी गई अल्फाज मुतरादिफ की मश्क को किताब पर हल करना है, और रसब उर्दू सफ़ा नंबर 70 पर दिए गए अल्फाज मुतरादिफ मकसूद ताख़ब्ती को अपनी उर्दू बे कॉपी पर खुशख़त लिखना है और उसे याद भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।